एवरीवन, इस वीडियो में देखते हैं 4 जुलाई का करंट अफेयर। तो सबसे पहली न्यूज है परख परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण डिसेमिनेशन पोर्टल। ये पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए है? नेशनल और स्टेट लेवल का स्टूडेंट की परफॉर्मेंस का डेटा यहाँ पे हम ओपनली एक्सेस कर सकते हैं। क्या है ये? परख इसकी फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें क्या होगा? ये एनसीईआरटी ने इसे एस्टेब्लिश किया 2023 में। और ये जो जितने भी बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड, स्कूल बोर्ड, उनको ये नेशन वाइड स्टैंडर्डाइज कर देगा। मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड पे हम उन्हें मेजर कर पाएंगे, उन्हें कंपेयर कर पाएंगे। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सक्षम 3000। तो ये क्या है? ये एक स्विच राउटर है 25.6 टेराबाइट पर सेकंड का। तो ये किसके लिए बनाया गया है? मॉडर्न डेटा सेंटर्स के लिए। सक्षम 3000 क्या है? ये 25.6 टीबीपीएस का स्विच राउटर है। तो इसे किसने डेवलप किया है? डेवलप्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सी डॉट। ये सी डॉट ने इसे डेवलप किया है। और ये जो भी है, जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स हैं, उनकी जो अभी इवॉल्विंग नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट गार्सिनिया कुस्मे। गार्सिनिया कुस्मे ये कहाँ पर मिला है? असम में। ये गार्सिनिया फैमिली में एक नई ट्री स्पीसीज डिस्कवर हुई है जीनस गार्सिनिया में। इसको लोकली थॉयकोरा के नाम से जाना जाता है असम में। तो ये नेटिव टू फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फॉरेस्ट में मिलता है। और इसका ये नाम गार्सिनिया कुसुमे, ये जिस बॉटनिस्ट ने इसे डिस्कवर किया है उनकी मदर के नेम पे इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट न्यूज इज गैदन फोद्रांग ट्रस्ट। तो अभी रिसेंटली ये इशू चल रहा है जिसमें न्यू दलाई लामा को अपॉइंट करने का इशू चल रहा है कि न्यू दलाई लामा कौन होगा, ये कौन डिक्लेयर करेगा। तो जो 14th दलाई लामा, जो प्रेजेंट दलाई लामा है, उन्होंने बोला है कि जो नेक्स्ट दलाई लामा जो होगा वो गैदन फोद्रांग ट्रस्ट जो है वही सोल अथॉरिटी है इसे डिक्लेयर करने के लिए। फ्यूचर रीइंकारनेशन, मतलब दलाई लामा का जो फ्यूचर रीइंकारनेशन होगा, जो नेक्स्ट दलाई लामा होगा, उसे इसी गैदन फोद्रांग ट्रस्ट के पास ही इसकी अथॉरिटी है कि वो डिसाइड कर पाए। तो ये क्या है? ये गैदन फोद्रांग ट्रस्ट एक नॉन प्रॉफिट चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि 14th दलाई लामा, जो प्रेजेंट में जो दलाई लामा है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। तो it was named after the historical Gaiden Photran, the traditional government of Tibet led by Dalai Lamas until 1959। तो इसका नाम किस पे रखा गया है गैदन फोद्रांग का? तो ट्रेडिशनल तिब्बत की जो गवर्नमेंट थी, जो कि दलाई लामा चलाते थे, कब तक? 1959 तक, जब चाइना ने इसका फिर कंट्रोल ले लिया। नेक्स्ट न्यूज इज ग्रैंड इथियोपियन रिनेसा डैम। ग्रैंड इथियोपियन रिनेसा डैम, GERD। तो इसे पहले मिलेनियम डैम से भी जाना जाता था। ये काफी डिस्प्यूट में भी रहा है, कंट्रोवर्सी में भी रहा है, क्योंकि ये जो इसके आसपास जो कंट्रीज हैं इथियोपिया के, ये कहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है? इथियोपिया में, सूडान के बॉर्डर पे। तो जो कंट्रीज हैं जो नाइल रिवर का वाटर यूज कर रही हैं, उन्हें इस डैम से प्रॉब्लम है कि उनका ये वाटर जो डिस्ट्रीब्यूशन है उनके यहाँ पर जो वाटर का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये इसके साथ ये इशू है। तो इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अभी बताया, रिसेंटली बताया है कि ये जो ग्रैंड इथियोपियन रेनेसा डैम है ये ब्लू लाइन पे है, जो कि नेबरिंग कंट्रीज को इसने
काफी परेशान भी किया है, वो कंप्लीट हो गया है और सितंबर में इनॉग्रेट किया जाएगा। तो ये कहाँ पर है? ब्लू नाइल पे। ब्लू नाइल क्या है? नाइल रिवर की नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्या है? नाइल रिवर की ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट न्यूज इज इंदौर। इंदौर क्यों न्यूज में है? इंदौर ने इंडिया का पहला क्यूआर कोडेड डिजिटल हाउस एड्रेस डेवलप किया है। इसमें क्या होगा? जो घर की जो नेम प्लेट होगी उस पर क्यूआर कोड लगा होगा और उसे स्कैन करके आप उसके एड्रेस को पता कर सकते हो। तो आप क्यूआर कोड शेयर कर सकते हो एड्रेस की जगह। तो ये स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर डेवलप किया गया है ये। और इसमें क्या है, इंदौर का जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसने इसे रोल आउट किया सिटी वाइड, तो डिजिटल हाउस एड्रेस प्रोजेक्ट के अंडर। तो इसने जो ट्रेडिशनल एड्रेस थे उन्हें क्यूआर कोड मेटल प्लेट से रिप्लेस कर दिया है। तो घरों पर क्यूआर कोड मेटल प्लेट्स लगी होंगी और ये जीपीएस कोऑर्डिनेट से लिंक होगा और ये नेशनल डिजिपिन सिस्टम से भी लिंक होगा। जो नेशनल डिजिपिन सिस्टम है उससे भी, और ये जीपीएस कोऑर्डिनेट। तो आप जब वो क्यूआर कोड को स्कैन करोगे तो उसका नेशनल जो डिजिपिन है वो भी आपको पता चल जाएगा और वो आपको उसका जीपीएस कोऑर्डिनेट भी। तो ये एक्सेसिबिलिटी आराम से पता कर, मैप को आराम से किसी भी एड्रेस पे जाना हो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज इज पीएम मोदी की घाना विजिट। पीएम मोदी 5 देशों की विजिट पे निकले हैं। तो अभी घाना, उसके बाद ये पहुंचे हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ये कैरेबियन में आइलैंड है। और इसके बाद फिर अर्जेंटीना, फिर ब्राजील, फिर नामीबिया। तो अभी हम घाना की देखते हैं, घाना में क्या हुआ है। तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना मिला है, जो कि घाना का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इंडिया ने अपना यूपीआई डिजिटल पेमेंट भी वहां पर घाना को ऑफर किया है, जो कि हमारे फिनटेक कोलैबोरेशन के लिए काफी बड़ा स्टेप होगा। और इसमें मोदी जी ने एक पार्क है, मेमोरियल पार्क, नक्रमा मेमोरियल पार्क, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही कुछ होगा। इन एकरा, एकरा क्या है? घाना की कैपिटल। तो वहां पर ये पार्क है। इस पार्क में मोदी जी विजिट किए और वहां पर उन्होंने डॉक्टर क्वामे नक्रमा को ट्रिब्यूट किया। तो ये कौन थे? ये घाना के फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे। घाना के फाउंडिंग प्रेसिडेंट ऑफ घाना। उनके पार्क में इन्होंने विजिट किया। नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया प्लान्स न्यू स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व टू एनहेंस एनर्जी सिक्योरिटी। तो इंडिया नए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व प्लान कर रहा है, जिससे क्या होगा कि इमरजेंसी के टाइम में कभी भी कोई डिस्प्यूट हो रहा है और किसी वजह से क्रूड ऑयल नहीं आ पा रहा है तो इंडिया उसको यूज कर पाएगा। तो नए स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व इंडिया प्लान कर रहा है। तो ये कहाँ पर, 3 नए कहाँ पर प्लान कर रहा है? बीकानेर में, मैंगलोर में और बीना में, टू बूस्ट एनर्जी सिक्योरिटी। और प्रेजेंट में इंडिया कहाँ कहाँ पर है? इंडिया के 3 जगह पर, वो है विशाखापत्तनम, मैंगलोर और पदूर। नेक्स्ट न्यूज इज 6-year-old तेगवीर becomes youngest mountaineer to scale Mount Elbrus। तो जो 6-year-old बंदा है ये तेगवीर, इसने माउंट एलब्रस पे चढ़ने वाला ये सबसे यंगेस्ट माउंटेनियर बन गया। तो ये इंडिया के पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब स्टेट से। और ये माउंट एलब्रस क्या है? हाईएस्ट माउंटेन है कहाँ पे? रसिया का हाईएस्ट माउंटेन है, जो कि अराउंड 18,510 फीट का, मतलब 5,642 5,642 मीटर्स ऊंचा है। और ये 10th मोस्ट प्रोमिनेंट पीक है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट न्यूज इज 3rd एडिशन ऑफ
भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, थर्ड एडिशन ऑफ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो। तो ये कब होगा? 2027 में, 4 से 9 फरवरी 2027 में। और कहां पर होगा? दिल्ली एनसीआर में। नेक्स्ट न्यूज इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कोऑपरेशन श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने क्या इनॉग्रेट किया? भारत ऑर्गेनिक मेला 2025। कहां पर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट न्यूज इज खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स, जो कि अगस्त में होंगे। कब होंगे? अगस्त में। और कहां पर होंगे? श्रीनगर के डल लेक ने इनॉग्रल वाटर गेम्स को होस्ट करेगी। वाटर गेम्स को कहां पर होंगे? श्रीनगर के डल लेक में। डल लेक कब से कब तक होंगे? 21 अगस्त से 23 अगस्त तक। आज के लिए इतना ही। अब 3 जुलाई के करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो 3-4 क्वेश्चंस हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेल्थ फ्रिगेट उदयगिरी, जो कि अभी रिसेंटली इंडियन नेवी में कमीशन किया गया है, उदयगिरी। और साथ में एक और किया गया था आईएनएस तमाल, जो कि लास्ट इंपोर्टेड शिप है, लास्ट इंपोर्टेड वॉरशिप है। इसके बाद अब इंडिया सारे अपने यहाँ पर ही बनाएगी, अब इंपोर्ट नहीं करेगी। दैट्स अ गुड थिंग फॉर मेक इन इंडिया। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं। तो इस उदयगिरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो इट इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट 75 सबमरीन इनिशिएटिव, इट इज रॉन्ग। इट इज बिल्ट बाय मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड अंडर प्रोजेक्ट 17A, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये एमडीएल ने बनाया है अंडर प्रोजेक्ट 17A। तो बाकी स्टेटमेंट भी गलत है। नेक्स्ट न्यूज इज इनिशिएटिव सी फ्लड। सी फ्लड इंडियन अथॉरिटीज ने लॉन्च किया। ये किससे रिलेटेड है? नाम से ही पता चल रहा है, फ्लड है। तो ये अर्बन फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम पे को ये पोर्टल ये इनके बारे में वार्निंग देगा, 2 डेज वार्निंग। नेक्स्ट न्यूज इज लद्दाख रिसेंटली होस्टेड इट्स फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल। लद्दाख ने अपना पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहां पर लॉन्च किया, कहां पर होस्ट किया है? लेह में। ये एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, स्काई वॉचर्स वगैरह जो उनके लिए, तो स्टार गेजिंग के लिए टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्टार गेजिंग। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट रिक्लेम इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द कोल मिनिस्ट्री एम्स टू। तो जो अभी कोल मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लॉन्च किया है रिक्लेम, ये किसके लिए है? प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी इन कोल माइनिंग एरियाज, इट इज नॉट करेक्ट। रिहेबिलिटेट अबेंडन्ड कोल माइंस फॉर सस्टेनेबल यूज, दिस इज करेक्ट। रिक्लेम ये जो माइंस का क्लोजर है और उनको रिक्लेम करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।